Next problem, calculate ionization potential of ground state of lithium atom, number 2 lithium plus atom, and number 3 lithium double plus atom. राइट, तो ये देखिए एक अच्छा कंसेप्ट है. अगर लिथियम की हम बात करें, अगर हम लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, लिथियम का ये न्यूक्लियस हुआ, राइट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट. फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दिस विल बी इन n इक्वल टू 1, और 1 इलेक्ट्रॉन होता है n इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट में, राइट. और ये सब ऑर्बिट इसकी n इक्वल टू, चूंकि आयनाइजेशन की बात है तो हम क्या करेंगे कि इसको n इक्वल टू इंफिनिटी ऑर्बिट में ले जाएंगे, n इक्वल टू. तो हमको अलग अलग, जब लिथियम ये बोले कि कैलकुलेट द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम एटम, जब लिथियम एटम की बात करेंगे ग्राउंड स्टेट की, राइट, तो सबसे पहले हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, n इक्वल टू 2 में है ये इलेक्ट्रॉन. पहले हम उसको बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ये करेंगे, उसके बाद इन दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, ये करेंगे. तो हम ये लिखते हैं कि नंबर 1, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, नाउ दिस विल बी द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल बी removed from n is equal to 2 to n is equal to infinity, n is equal to 2 to n is equal to infinity. अब इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए, तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा, डेल्टा ई देखिए n is equal to 2 से n is equal to infinity चाहिए, तो दिस इज, अब देखिए माइनस वाला कंसेप्ट हम ये कहते हैं, दिस इज 13.6 जेड स्क्वायर, और 1/2 टू इंफिनिटी चाहिए, 1 माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 बाई इंफिनिटी, यही तरह से हो जाएगा, राइट. तो दिस विल बी, देखिए अब लिथियम है, राइट, लिथियम, और इसमें यहां लिथियम का जेड क्या हो जाएगा, लिथियम के लिए जेड विल बी इक्वल टू 3, फॉर लिथियम जेड विल बी इक्वल टू 3. तो दिस इज 13.6 और जेड स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, और ये कितना हो जाएगा इंटू 1/4. देखिए ये -0 है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया हमारा. तो दिस विल बी इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा, दिस इज 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम एटम, राइट, क्योंकि इसको आयनाइज करने के लिए. नाउ सेकेंड पार्ट की हम बात करेंगे. अब सेकेंड पार्ट में देखिए, इन दोनों में से कोई इलेक्ट्रॉन चाहे आइदर ये, इन दोनों में n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इंफिनिटी में ले जाना है. तो हमको आयनाइजेशन पोटेंशियल, अब ये तो आयनाइजेशन, सॉरी ये आयनाइजेशन एनर्जी हुई, इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, देयरफॉर आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 30.6 वोल्ट. दिस विल बी द आंसर, राइट. अब चलिए सेकंड की हम बात करेंगे. सेकंड की, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू इंफिनिटी ले जाना है. तो जस्ट ये कर लेते हैं. अभी इस केस में डेल्टा ई क्या हो जाएगा, दिस विल बी 13.6 जेड स्क्वायर, तो ऑलरेडी 9 हो गया. दिस इज 1 बाई, अब ये देखिए 1/1 है, तो दिस इज 1/1 स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी, और सीधे ही करेंगे तो दिस इज 13.6 इंटू 9, सो दिस इज इक्वल टू 1, ये कितना हो जाएगा 1 to 2 नॉट सकते 4, और दिस विल बी 1 to 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. तो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी 1 to 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Therefore, corresponding ionization potential will be equal to 122.4 volt. This will be the answer. And for third also भी कहां से जाएगा, देखिए अगर ये निकल गया तो अब ये क्या होगा, ये बचा, इसके लिए भी सेम ये है, ठीक है, Li डबल प्लस के लिए, नाउ दिस इज फॉर Li प्लस. तो Li डबल प्लस के लिए क्या होगा, n इक्वल टू 1 to
n is equal to infinity, n is equal to 1 to n is equal to infinity, और सिमिलर कैलकुलेशन है ये, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड IP is equal to 122.4 volt. This will be the answer. Okay, thank you.